हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये हेयर स्टाइल आप इजीली कैसे बना सकते हैं। घर बैठे ये हेयर स्टाइल बनाना सीखें और बहुत इजी है। मैं आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर दिखाऊंगी किस तरीके से आपने हेयर स्टाइल बनाना है और कुछ भी वीडियो में हाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप देखिए। सबसे पहले आपने क्या करा है, सेंटर पार्टिंग करते हैं। मैं जब भी आपको थोड़ा सा पफ आजकल बहुत ऊँचा नहीं चल रहा है, पर एक थोड़ा सा राउंड शेप देनी होती है बैक के एरिया पे, तो क्रिम्पलिंग वगैरह की हमें ज़रूरत पड़ती है। और हमें फ्रंट में भी हेयर पे, जैसे आपको हेयर स्टाइलिंग करनी है, आप देखते हो आप घर पे फ्रेंची ट्विस्ट करते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या होता है, सैलून में हमने किया है तो हमें क्रिम्पलिंग करके रखते हैं, पर बहुत लाइट क्रिम्पलिंग करनी है। ठीक है, क्रिम्पलिंग हम कर चुके हैं, मैंने वो आपको नहीं दिखाया है, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं होता है। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, बैक की साइड से आप देख सकते हो, टॉप में जो बैक की साइड से हेयर होते हैं, 1 इंच के हेयर लेकर मैंने बैक कोमिंग करी है। ठीक है, जब आप अप बना रहे हो तो ये सिर्फ एक राउंड है बैक एरिया का। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा बाल नहीं लेने होते। देख सकते हैं आप, ये आधा इंच का लिया है मैंने, क्योंकि जब आप एक साथ बहुत सारा बाल लेके सोचते हो कि आप बैक कोमिंग करोगे और हेयर स्टाइल मतलब राउंड या पफ बनाने की कोशिश करोगे, तो वो नहीं हो पाता, वो बैठा बैठा सा होता है और अजीब सा हो जाता है। तो आप क्या करो, एक साथ ना लेकर ना धीरे धीरे आप लेते हुए चलो। तो बैक कोमिंग करने का तरीका मैंने आपको इसमें क्लियर करा है। आप बाल बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ लेने हैं आपको, और क्या करना है, आपको 3 इंच ऊपर से बालों को नीचे की तरफ लेकर आना है। ठीक है, तो क्या होगा, जो ऊपर 3 इंच ऊपर के बाल होंगे, जब हम बैक कोमिंग करते हैं तो ऊपर के बाल नीचे आ जाते हैं, तो वो नीचे आके एक बाउंस क्रिएट करते हैं, और वो बाउंस हमारे को एक उठाव दे देता है। ठीक है, एक शेप दे देता है। और जब आप अपने शेप को लास्ट में देख सकते हो, मैं कोम उल्टा चला रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कोम बालों के अंदर डालकर चलाऊँगी तो क्या होगा, वो खुल जाएगी बैक कोमिंग। हमें खोलनी नहीं है, जो कोम चलाना है वो प्लेन करने के लिए और एक राउंड शेप देने के लिए हमें सिर्फ चलाना है। ठीक है, और आपने पिनअप कर देना है। और अगर आपको जैसे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा एक साइड से कम है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। पर अगर आपको 19-20 है तो ही, जैसे स्टूडेंट होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ऊंचा नीचा होता है, तो उसको दोबारा ना बनाने की बजाय ऊंचा नीचा करने में, मतलब बालों को पुल करने में लगे रहते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 19-20 का है तो आप अपनी ये टेलकॉम के जो टेल होती है, उससे आप बालों को उठा के थोड़ा बाउंस ही कर सकते हो सिर्फ। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 बार जो हमने वो करी थी बैक कोमिंग, वो थोड़ी अच्छे से करी थी, तो बाल थोड़े वो हो जाते हैं, मैसी से हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है, हमने जो पफ बनाया था उसे अच्छे से फिनिशिंग वाला पफ हो हमारा, तो हम क्या करेंगे, एक पतली सी लेयर और लेंगे, आधा इंच से भी कम की, और उसमें एक ही बार को हम उल्टा चलाएंगे, क्योंकि वो आपस में मिल जाए। उसके बाद हमारा जो हमने पफ बनाया है उसके ऊपर इसे रख देंगे। ये किस लिए था, कि जो हमारा पफ बना है वो बहुत फिनिशिंग वाला बने, क्योंकि जब हम बैक कोमिंग करते हैं, बेस बनाते हैं, तो उसमें तो हम हार्श बैक कोमिंग कर लेते हैं, तो बाल आगे की तरफ बाल निकलते हैं। आपको भी पता होगा, बैक कोमिंग करते हो तो बाल आगे की तरफ आ जाते हैं, तो वो हमें बाउंस के लिए चाहिए होता है। लेकिन एक लेयर और रखते हैं हम लास्ट में, सबसे पतली, वो किस लिए, उस पफ को ढकने के लिए, जो बाउंस में जो हमारे जो भी बाल उबड़ खाबड़ होंगे उनको ढकने के लिए। ठीक है, इन्हें साइड से फ्रेंच चाहिए थी, इन्होंने मुझे खुद कह दिया था। जो हम क्या करते हैं, क्लाइंट से पूछ लेते हैं क्लाइंट को क्या चाहिए, तो और साइड भी, यहाँ तक कि जो साइड भी है ये भी क्लाइंट से पूछ के ली गई है कि आपको कौन सी साइड चाहिए। ठीक है, तो आप क्या है, अगर आप अपने ऊपर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इजीली कर सकते हो, पर अगर आप किसी के कर रहे हो तो उससे पूछ के करो, जिससे आप जो कर रहे हो वो उसको भी अच्छा लगे, उसे भी खुशी मिले। ठीक है, अब इन्होंने बोला था मुझे फ्रेंच चाहिए, तो फ्रेंच के लिए हमने क्या किया है, 3, आपको आता ही होगा, नहीं आता तो आपको क्या करना है, 1 इंच की लेयर लेनी है, उनको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड वाली को राइट साइड के ऊपर और राइट साइड वाली को लेफ़्ट साइड के ऊपर, इस तरीके से करना होता है। एक बार बल लेने के बाद हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड वाली कि जब हम लेयर ऊपर करते हैं तो साइड से लेयर ले लेंगे, ये देखो है ना, साइड से लेयर ले लिया। अब हम वापस से लेफ़्ट साइड वाली ऊपर करेंगे राइट के, तो साइड से एक और लेयर ले लेंगे। ठीक है, ये जो लेयर ले रही हूँ मैं, तिरछी ले रही हूँ। ठीक है, तिरछी लेयर से, मतलब आप चाहो तो सीधा सीधा भी ले सकते हो, पर तिरछे में थोड़ा क्या होता है, अच्छी लगता है, लुक अच्छा आता है, तो आप तिरछा ट्राई कर सकते हो। दूसरा, थोड़ा कोशिश करो पतली लेने की, क्योंकि पतली लाइनिंग अच्छी लगती है, एक तो और ज़्यादा भी बनती है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है। मोटी जो होती है वो फैल जाती है। ठीक है, और इनको ना ये नहीं चाहिए था, मतलब कि जब हम फ्रेंच कर रहे हैं तो पूरा ईयर तक की, नीचे तक की इनको नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ईयर तक से नहीं लेंगे, अब हम क्या करेंगे, पीछे पीछे से लेते हुए चलेंगे। ये देखो किस तरीके से हमने क्या किया, अब हम पीछे से लेयर लेते जाएंगे। फ्रंट में शुरू में तो हमने लिया है, पर ईयर तक हम नहीं गए हैं। इस तरीके से आपको लेना है लेयर। जब भी आप लेफ़्ट वाली ऊपर करोगे तो साइड से एक लेयर ले लेनी है,
लाइन से, मतलब एक रिदम सा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा ली, जो अच्छा लगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। जैसे आप गुथ करते हो बस साथ में एक लेयर और ले लेनी है, ये हमारी होती है साइड फ्रेंच। इसी तरीके से ट्विस्टिंग भी होती है, मैंने इसमें आपको भी साइड फ्रेंच दिखाया है। और थोड़ा पेशेंस से करो, सफाई से करो, अच्छे से हो जाएगा, बहुत ईजी है, कुछ भी ऐसा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, पिन अप कर देना है। और पिन जब आप लगाते हो तो आपको बहुत ऐसे क्रॉस करके या बहुत दूर दूर करके बुरी तरीके से नहीं लगाना है, हेयर स्टाइल अच्छा लगे, इसके लिए आपको फिनिशिंग से पिनें लगानी है। अब हम आ गए राइट साइड पे, ठीक है। और फेस के लिए, फ्रेमिंग के लिए हमें फ्लिक्स निकालनी ही होती है, उससे क्या होता है हमारा फेस ब्रॉड नहीं दिखता है, ठीक है। तो अगर आप किसी का फेस स्लिम है, अगर वो फ्लिक्स नहीं निकालना चाहते तो ठीक है, बट अगर आपको लगता है फेस ब्रॉड है तो आप निकाल सकते हो, या अगर वो उन्हें नहीं पता तो आप उन्हें गाइड भी कर सकते हो कि हाँ ये जो आपकी फ्लिक्स निकलेगी ये आपके फेस को फ्रेमिंग करेगी और थोड़ा अच्छा लगेगा फेस, और ब्रॉड नहीं लगेगा, ब्रॉड यानी कि चौड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने उस तरफ गुथ करी थी साइड, उस तरफ हम ले जा रहे थे लेयर साथ साथ, तो ऐसे ही होगा। राइट से आपने लेफ्ट में लिया जब लेयर, तो आपने साइड से बाल भी लेने हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर जब आप वापस आप रहोगे राइट के बाद लेफ़्ट की तरफ लोगे, तब आपने फिर वापस साइड से एक और लेयर लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जैसे आपको लग रहा है फिनिशिंग नहीं है तो आप एक आध बल खोल के कर सकते हो। फिनिशिंग से आप जितना अच्छे से काम करोगे उतना ही अच्छा आपका लास्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको थोड़ा फिनिशिंग का ध्यान रखना है। और जैसे आप शुरुआत में कर रहे हो, भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ी बहुत कमी आपसे आए कि उतना अच्छा ना हो जितना अच्छा आप हो सकता है, इस वीडियो में देख रहे हो या किसी और का हेयर स्टाइल देख रहे हो, कोई इशू नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहो। सेकंड टाइम में थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, थर्ड टाइम में और अच्छा हो जाएगा। ये मत सोचना कि फर्स्ट टाइम में ही मेरे से इतना अच्छा जगह हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको अगर ख़राब भी होता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाएगा। बहुत इजी होते हैं ये सब हेयर स्टाइल वगैरह। अगर आपको गुथ आती है तो आप फ्रेंच कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, ठीक है। सिर्फ 2 दिन बाद प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और आजकल तो वैसे भी मैसी चल रहे हैं, कोई बहुत ऐसे नहीं चल रहे फिनिशिंग लाइनिंग वाले, तो आप अपना करो, करते रहो, आ जाएगा, ठीक है। यही हेयर स्टाइल आप सैलून में जाके बनवाते हो तो आपका 500 से नीचे नहीं बनेगा, ठीक है। और यही आप अपने घर में सीख के इजीली विदाउट एनी पेमेंट बना सकते हो अपना खुद का हेयर स्टाइल, या आप अपने किसी का कर सकते हो और उनसे पेमेंट ले सकते हो। चार्ज आपकी अर्निंग भी हो सकती है। तो आपको मेरे चैनल पे अर्निंग का मतलब लर्निंग विद अर्निंग, क्योंकि आप सीखोगे तो आप काम कर सकते हो, काम कर सकते हो तो आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग तो ज़रूर होगी, तो आपको मिलेगा इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा। चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरीके के ट्यूटोरियल डालती हूँ जिसमें मैं हेयर कलर का ट्यूटोरियल, फेशियल का ट्यूटोरियल, हेयर स्टाइलिंग का, मेकअप का, ये सब का ट्यूटोरियल डालती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो उन लोगों को भी जो लोग जिन पे पैसे नहीं हैं बाहर जाके सैलून में सीखने के लिए, हेयर स्टाइलिंग वगैरह के लिए, तो आप वो सीख सकते हैं बच्चे। और दूसरा जो चाहते हैं अपने ऊपर बनाना या बनवाना लेकिन चार्ज पेमेंट इतना नहीं कर सकते, तो वो भी सीख सकते हैं इस चैनल से, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, नीचे हमने कर्ल्स किया है, ठीक है। ये हमारी आइकॉनिक की रोड है। आइकॉनिक की रोड काफ़ी अच्छी होती है अगर आप अच्छी रोड ढूंढ रहे हो, ठीक है। नहीं तो आपको जो बजट में अच्छी कर्लिंग रोड आप चाहते हो, हेयर स्टाइलिंग का आपको शौक है, अच्छी सी कोई सी भी बजट अपनी कर्लिंग रोड लीजिए और उससे कर्ल्स कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कर्ल्स किस तरीके से आपको करना है मैंने इसमें प्रॉपर दिखाया है। कर्ल्स जब हम करते हैं ना, जैसे जो लोग क्या होता है बहुत जल्दी बांधा और निकाल देते हैं, तो कहते हैं ना कि कर्ल्स खुल गए हैं, वो अच्छी रोड लोगे तो पहली बात कर्ल्स नहीं खुलेंगे। दूसरी बात ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा इसमें टच कर कर देखा इन्होंने कि हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आपको भी इसी तरीके से सेम करना है। आपको पहले क्या करना है, जो हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, क्यों, क्योंकि जो थोड़ा मेसी हेयर हो रहा होता है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है। अब हमने लिया बालों को और धीरे धीरे हमने देखो कैसे रैप कर रहे हैं, ठीक है। हम बालों को नीचे से ऊपर नहीं लेकर गए, हमने बालों को बीच में से बांधना शुरू किया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस तरीके से रैप करना है। रैप करने के बाद में होल्ड करना है। आप 30 सेकंड तक काउंट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने टच करके चेक नहीं करना, तो आप 30 सेकंड तक काउंट कीजिए और आप उसे खोल दीजिए, या आप चेक भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम होल्ड भी रखते हैं और साथ में हम क्या करते हैं, देखिए चेक किया, ठीक है। किस तरीके से आपको जब लगेगा कि बहुत हाथ टाइटली नहीं चिपकाना, बस हल्का सा टच करना है, पता लग जाएगा आपको कि हाँ ये कर्ल्स आपके हो गए हैं, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है, इसी तरीके से करना है। दूसरी चीज़, आप जो भी कर रहे हो हेयर स्टाइल अपने माइंड में याद ध्यान से करो, क्योंकि क्या होता है जैसे बहुत ऊँचे मतलब बिल्कुल कान पे से कर्ल्स नहीं चलते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर हेयर स्टाइल ही है जिसमें वो करली पूरे वेवी हेयर चाहिए तो ऊपर हेड से, तो ठीक है। पर जैसे हमारा कोई हेड से कर्ल्स वेव्स नहीं था तो हम इतने ऊपर से नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या चल रहा है आज के टाइम पर, शोल्डर से स्टार्ट हो रहे होते हैं कर्ल्स। जो ऐसा आप मतलब जो भी आप करने जा रहे हो ना, आपके माइंड में उसकी क्लियर इमेज होनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच कुछ रहे हो और कर आपने कुछ और दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान दो। हमने जो किया है, हमने लोअर कर्ल्स किया है, बहुत हाईएस्ट ऊपर मतलब हेड से कर्ल्स नहीं लिए हैं। जैसा ट्रेंड में चाहिए, जैसे मेरे क्लाइंट ने हमें कहा हमें इस तरीके के हेयर चाहिए, तो हमने उसके अकॉर्डिंग काम किया है। बाकी हेयर्स पर भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। और आपने हमारा बिफोर वीडियो तो देख लिया था कि हेयर स्टाइल कैसा था। आपको बाकी सारे बालों में भी इसी तरीके से कर्ल्स करने हैं और आपको लास्ट लुक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।